morning students. Welcome to Sri Agrisan PG College ऑनलाइन क्लासेस। हम कंप्यूटर के अंदर DBMS के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। अभी तक जो क्लासें हैं सब DBMS के बारे में बताया। लास्ट क्लास में मैंने आपको DBMS के एब्स्ट्रैक्शन बताया कि डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो एक्चुअली डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हमारा था छुपाना, हाइड करना। तो उसमें था केवल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को दिखाया जाएगा और जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको छुपाया जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाटाबेस इंडिपेंडेंस। डाटाबेस इंडिपेंडेंस जैसे हर लेक्चर में बोलता हूं मैं, हर वर्ड को तोड़ो, उसको समझो, उसके बाद उनको जोड़ो। ठीक है, तो बहुत आसानी से कंप्यूटर में हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ जाए कंप्यूटर है क्या और इसमें जो भी वर्ड हम ले रहे हैं उसका काम क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखें डाटाबेस इंडिपेंडेंस। डाटाबेस का मतलब आप सभी जानते हैं, कई बार हमने पढ़ लिया है। डाटाबेस, डाटा जिस पर आधारित है, जिसमें टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड्स को, डाटा को इंसर्ट किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रिट्राइव भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, कुछ भी अपडेट किया जा सकता है, वो है हमारा डाटाबेस। ठीक है, दूसरा वर्ड है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा थोड़ी दिन पहले गया है इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? तो इंडिपेंडेंस डे आपने देखा था थोड़ी दिन पहले, एंजॉय भी किया, उसको सेलिब्रेट भी किया। स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इस दिन हमको क्या मिली थी? आजादी मिली। ठीक है, जितने सालों से हम जो गुलामी करते आ रहे थे, उस गुलामी से हमको आजादी मिली थी। और आजादी का मतलब यह है कि स्वतंत्र हो गए कि अब किसी पर हम निर्भर नहीं हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना ही इंडिपेंडेंस कहलाता है। तो यहां भी हम क्या पढ़ेंगे? डाटाबेस इंडिपेंडेंस, मतलब ऐसा डाटाबेस जो कि दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर किसी भी जगह पर कोई भी चेंजेस करते हैं तो केवल उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो कहलाएगा डाटाबेस इंडिपेंडेंस। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक हमने डाटाबेस बनाया था, ठीक है, अग्रसेन कॉलेज का, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स थी। अब जैसे आर्ट्स का रिकॉर्ड हमने पूरा बनाया था, अगर आर्ट्स के रिकॉर्ड में कोई भी चेंज करते हैं तो क्या साइंस पे कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, तो मतलब आर्ट्स इंडिपेंडेंट हो गया, साइंस इंडिपेंडेंट हो गया, कॉमर्स इंडिपेंडेंट हो गया। तो यही है इंडिपेंडेंस। मतलब अगर कोई भी चेंजेस हम कर रहे हैं और वो दूसरे लेवल पर या किसी और डाटाबेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है तो वो क्या कहलाएगा? डाटाबेस इंडिपेंडेंट। ठीक है, डाटाबेस में दो चीजें आती हैं, दो पार्ट आते हैं किसी भी डाटाबेस में। पहला आता है, मतलब कोई बना रहे हैं तो पहला है डाटा बेस, दूसरा आता है एप्लीकेशन। ये दो वर्ड काम में आते हैं, पहला डाटाबेस और दूसरा एप्लीकेशन। डाटाबेस मतलब क्रिएट करने के लिए काम में आता है और एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम्स का समूह होता है, सेट होता है, जिसके माध्यम से, लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं डाटाबेस के अंदर, वो क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है, अब डाटाबेस इंडिपेंडेंस जो है वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है इसमें फिजिकल इंडिपेंडेंस और सेकंड है इसमें लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ये दो हमारे हैं इंडिपेंडेंस, फर्स्ट फिजिकल इंडिपेंडेंस, दूसरा लॉजिकल इंडिपेंडेंस। अब नाम का थोड़ा ध्यान दें। फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब जो भौतिक पार्ट है, जो हार्ड डिस्क के पास है, सबसे ज्यादा रहता है फिजिकल पार्ट,
उसमें कोई भी चेंज करें तो हमारा जो लॉजिकल पार्ट है या व्यू लेवल पार्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि फिजिकल लेवल पर किए गए चेंजेस जो कि लॉजिकल और व्यू लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इंडिपेंडेंस। एक बार और समझें कि इस लेवल पर, इस पर फिजिकल लेवल पर भौतिकली कोई भी हम चेंज कर रहे हैं तो वो लॉजिकल और व्यू लेवल पर और उसके एप्लीकेशंस पर, उसके एप्लीकेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो वो कहलाएगा हमारा फिजिकल इंडिपेंडेंस। ओके, सेकंड है लॉजिकल इंडिपेंडेंस। तो जैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस था उसी प्रकार से लॉजिकल इंडिपेंडेंस होता है। आपने भी एब्स्ट्रैक्शन के अंदर पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था लॉजिकल क्या होता है। लॉजिकल का मतलब था ऐसा लेवल जिसमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, ये बताया जाता है कि क्या डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें भी वही जैसे फिजिकल है वैसे लॉजिकल है कि ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी परिवर्तन लॉजिकल लेवल पे किया जा रहा है जो कि फिजिकल को और व्यू लेवल को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं करता है फिजिकल और व्यू लेवल पर, तो वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल इंडिपेंडेंस। मतलब इसमें आप जो भी क्वेरी लगा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य बिना किसी इफेक्ट के होता है। और इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ने चाहिए, व्यू लेवल पर, व्यू लेवल पर और फिजिकल लेवल पर। ठीक है, जो भी आप उन पे काम कर चुके हो उन पे अगर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल परिवर्तन कहाँ हो रहा है, इस लेवल में। वो लॉजिकल लेवल आपका कौन सा था, मिडिल लेवल। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आपका व्यू लेवल था, ये आपका लॉजिकल लेवल था, ये फिजिकल लेवल था। ठीक है, अब इस लेवल में अगर कोई चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इनकी एप्लीकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, रिकॉर्ड चेंज करता है केवल, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज करता हूँ। इंडिपेंडेंस का मतलब है डाटाबेस इंडिपेंडेंस, जिसमें डाटा को पूर्णतः स्वतंत्रता होती है किसी भी प्रकार का कार्य करने की, जो कि दूसरे जो लेवल्स हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के थे, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल का मतलब जिसमें आप ये चेंज कर सकते हैं कि कैसे डाटा स्टोर होगा, कहाँ होगा। आपने पहले कहीं और किया था फिर दूसरी जगह कर दिया, तो वो चेंज करते हैं, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है, इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कहलाएगा फिजिकल इंडिपेंडेंस। और जब आप उसके रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं करते हैं कि कहाँ हमने पहले स्टोर किया था वहीं है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं और आगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल उसके रिकॉर्ड को, उसके लॉजिक को, उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा लॉजिकल इंडिपेंडेंस। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमारा जो बेसिक ऑफ डाटाबेस था अभी तक का, वो आज के लेक्चर के बाद फिनिश हो गया है। बेसिक का मतलब था हमने डाटाबेस पढ़ा, डाटाबेस के एप्लीकेशन पढ़ी, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा और आज इंडिपेंडेंस पढ़ा। ये बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।